ऐसे विरक्त संत है सुखदेव, समद्रष्टा, जिन पर ये संसार का प्रभाव नहीं पड़ता, जो विरक्त हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो विरक्त हो, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो, ऐसे संत है सुखदेव। 16 साल की उम्र में परमहंस की उपाधि पा लिया सुखदेव भगवान ने। 16 साल की उम्र में परमहंस, उनके जैसा परमहंस दुनिया में ना हुआ, ना होगा, ना है, ना है, ना होगा, ना हुआ। ऐसे परमहंस संत है सुखदेव। 16 साल की उम्र है, होना क्यों, हो भी तो क्यों ना। हाँ, अरे जो भगवान भोलेनाथ के मुख से अमर कथा सुना हो, वो कोई साधारण हो सकता है क्या? वही है सुखदेव भगवान। आज सुखदेव भगवान के पास राजा जनक दौड़े आए और चरणों में गिर पड़े। क्षमा करिए, परीक्षा लिया था हमने, आप सफल हुए। आज सुखदेव भगवान को व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत सुखदेव जी के हाथों में सौंप दिया। पुत्रो, याद रखना, ये वस्तु बड़ी अमूल्य है, ये वस्तु बहुत अमूल्यवान है। जब तक इस वस्तु को श्रवण करने वाला, जब तक इस कथा को सच्चा श्रोता न मिले सुनने वाला, इस कथा को सुनाना मत। जब तक कथा को सुनने वाला सही श्रोता न हो, क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं महाराज, सोता, सरोता, श्रोता। श्रोता 3 प्रकार के हैं महाराज, एक सोता, एक सरोता, एक श्रोता। तो ये सोता कौन है? नाम है, घर से कथा सुनने आए हैं, जा रहे हैं कथा सुनने, जा रहे हैं कथा सुनने, घर में बता दिया कथा सुनने जा रहे हैं, घर के लोगों ने समझा बहुत धार्मिक है भैया, हाँ कथा सुनने गए हैं। और वो कथा सुनने तो आए हैं, पर काहे आए हैं? क्योंकि घर में उनकी पत्नी बच्चे उन्हें शांति से रहने नहीं देते। बच्चे पत्नी के कारण सुख से बेचारा घर में रह नहीं पाता। उसे पता चला गांव में कथा हो रही है, चलो गांव में चलते हैं। अब आया और ऐसी जगह पे बैठता है जहां टिकने को मिल जाए, जहां टिकने को मिले ऐसी जगह पे बैठता है, ताकि वहां कोई हमें डिस्टर्ब न करे, और बैठ करके बहुत आराम से सोने लग जाता है। वो है सोता, केवल सोने आया है। वो घर से कह के आया है कथा सुनने जा रहा हूँ, और आया सोने है, उसका एक काम है सोना। ऐसी जगह में बैठेगा जहाँ टिकने को मिले, दीवार हो या कोई खम्मा हो, ऐसी जगह पे बैठेगा जैसे टिकने को मिल जाए। यहाँ आराम से बैठ के सोऊंगा, न मेरी बीवी है यहाँ, न मेरे बच्चे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, वो है सोता। हमने बता रहे हैं भागवत सुनने 3 आते हैं, ध्यान रखना। एक सोता हमने बताया, एक सरोता, एक सरोता, सुपारी काटने वाला हो तो ना, जो सरोता बोलते हैं ना उसे, तो वो सरोता का मतलब क्या है? ऐसा वो आएगा सरोता, उसका एक ही काम है, क्या? गुरुजी में कमी है, पंडित जी में कमी है, कि टेंट वाले में कमी है, कि बाजा वाले में कमी है, कि कथा सुनने वाले यजमान जी में कमी है, कि संगीत वालों में कमी है। बस उसे कमी से मतलब है, कथा सुनने नहीं आया वो, केवल कमी देखने आया है। वो भी आते हैं सब जगह, ये कोई पहली जगह नहीं है, हर जगह पहुंचते हैं। उनको कहते हैं सरोता, उनको कहते हैं सरोता। वो दुनिया में सबसे बड़े महामूर्ख की गिनती में कहलाते हैं, दुनिया के सबसे महामूर्खों की गिनती में होते हैं वो। और एक होता है महाराज श्रोता। श्रोता, श्रोता का मतलब है चाहे बगल में आग लग जाए मतलब नहीं, हमें कथा सुनने आए हैं तो सुनना है, केवल मन कथा में, गुरु जी में, बस क्या बोल रहे हैं शब्दों को समझना है। वो होता है सच्चा श्रोता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज व्यास जी महाराज ने इस कथा को सौंप दिया। हे पुत्र, जब तक सुनने वाला सच्चा अधिकारी न मिले, सुनने वाला जब तक सच्चा श्रोता न मिले, इस कथा को सुनाना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी अच्छी वस्तु को किसी गंदे आदमी के हाथ में दे दो, तो वो उस वस्तु का दुरुपयोग ही करेगा, उस वस्तु का वो दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में है वो। और जिसका जैसा स्वभाव होता है ना महाराज, वो कभी बदलता नहीं। जिसका जैसा स्वभाव होता है
वो कभी बदलता, कब न मिटे स्वभाव भंग, स्वभाव कभी किसी का नहीं बदलता। यद एक बार क्यों? क्योंकि वो स्वभाव उसके ब्लड में हो जाता है। किस में हो जाता है? ब्लड में, खून में। अब वो थोड़ी ना बदलेगा, हाँ ऐसा ही रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। सूरी व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र जब तक सुनने वाला सच्चा अधिकारी ना हो, इस कथा को किसी को देना मत। आज पिता आदेश लेकर के और इस अमृतमयी कथा सुधा को लेकर, ये भागवत कोई मनोरंजन टाइम पास नहीं है, याद रखिए। ये टाइम पास की दृष्टि से इसे सुनना नहीं चाहिए। चलो टाइम कट नहीं रहा, सुना है गांव में कहीं कथा हो रही है, चलो सुना में टाइम तो कटेगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। जो व्यक्ति इस भाव से सुनने आते हैं वो बहुत बड़ी भूल में है, बिल्कुल। ये भगवान की भागवत क्या है? ये कथा सपरिवार भगवान इसमें निवास करते हैं। साक्षात ये कृष्ण ही भागवत है, भागवत कृष्ण ही है। जैसे भगवान के मंदिर जाते हो ना, कृष्ण जी के, जैसे मंदिर में हमने भगवान देखा, ये भागवत में भी वही कृष्ण है। ये कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है, बिल्कुल ये मान के चलिए आप। इस कथा में वो ताकत है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। इस कथा में वो दम है, जिंदा की छोड़ो, मरे को, प्रेतों को भी तारने वाली ये कथा है। ये कथा जिंदा की तो बातें अलग है भैया, ये तो मुर्दों को भी तार, धुंधकारी जैसा प्रेत तर गया महाराज इस कथा से। इस कथा में वो दम है, इसलिए कभी मनोरंजन टाइम पास की दृष्टि से कथा नहीं सुनना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम